एक दिन मेरी सासू माँ ने मुझे फोन किया और कहा, बहू तुम्हें तुम्हारे बाबूजी के साथ कुछ काम के लिए गांव जाना है। मैंने कहा, सासू माँ आपका बेटा और आप नहीं जा सकते? तब सासू माँ ने कहा, बहू तुम जानती हो कि जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है और तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है या अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीता रहता है। मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, जैसा आपको सही लगे। सासू माँ ने कहा, बहू तुम्हें प्रॉपर्टी का काम के लिए जाना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप करिए। सासू माँ ने कहा, बहू तुम्हें बस सोमवार से बुधवार तक बाबूजी के साथ रहना है। गुरुवार को काम कर लेना और शुक्रवार या शनिवार को वापस आ जाना। तुम्हें भी एक नया बदलाव मिलेगा। हमारे गांव का घर बहुत सुंदर और बड़ा है। मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाबूजी के साथ चली जाऊंगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने बाबूजी के बारे में बताती हूँ, यानी मेरे ससुर जी के बारे में। मेरे ससुर जी की उम्र लगभग 60 साल होगी, लेकिन इस उम्र में भी वह बहुत मजबूत और ताकतवर हैं। हमारा व्यापार शुरू से ही अच्छा चलता आ रहा है, इसलिए हमारे परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास नौकर चाकर, कार और बंगला सब है। मेरी एक बेटी भी है, लेकिन वह टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया से पैदा हुई है। जी हाँ, मेरी बेटी मेरे पति के द्वारा पैदा नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति में वह क्षमता नहीं है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे ससुर जी को पता है। घर में और किसी को भी यह बात नहीं पता, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ को भी नहीं। जब मेरी सासू माँ ने मुझे गांव जाने के लिए कहा तो मैं अंदर से थोड़ी खुश हो गई। उस रात मैंने अगले दिन गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई। हाँ, घर में मैं हमेशा साड़ी का पल्लू सिर पर ही रखती थी। हमारे घर में ये परंपरा थी कि औरतों को बिना पल्लू के किसी भी मर्द के सामने नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं बहुत ही संस्कारी बहू हूँ। अब मैं अपने ससुर जी के कमरे में आई, लेकिन मेरे ससुर जी किताब पढ़ रहे थे। मैंने कहा, बाबूजी ज्यादा देर तक किताब मत पढ़िए, कल हमें जल्दी गांव जाना है, आपने ही मुझे बताया था। मैंने अपने ससुर जी के बैग में भी कुछ सामान रखी थी, लेकिन अब ससुर जी का ध्यान कहीं और था। वह किताब पढ़ने के बजाय दूसरी ओर देख रहे थे। एक बात बताना भूल गई, मेरा नाम कविता है और मैं एक सभ्य परिवार से हूँ। और हाँ, मैं बहुत गोरी हूँ और थोड़ा मोटी भी। मेरी नाक बिल्कुल सीधी है। मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरी उम्र 40 साल है और मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी आंखें कैसी होंगी। जी हाँ, मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं, लेकिन वो पपीते की तरह थोड़ी लटकी हुई हैं। मैं साड़ी बिल्कुल मॉडल बिपाशा बसु की तरह पहनती हूँ। यह सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप मेरी कल्पना कर सकें। दोस्तों, सोमवार का दिन आ गया और हम दोपहर के बाद